ईरान अब मशरिक़ वस्ती का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम नहीं करता। ईरानी पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास अपना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया। ईरानी फौजी तनख्वाहों से भी महरूम है, इसके एहलकार फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत हाल भी इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका का आबना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वाशिंगटन आबना हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने का इरादा रखता है। अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक। तुर्क खबर एजेंसी का दावा, ईरान ने अमरीका से जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक़ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंगबंदी के आगाज़ की कोई तारीख तय नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका ने अबूरी मुआहदा तय पाने के 48 घंटे बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। अमरीका अबूरी मुआहदा तय पाने के चंद रोज़ बाद ही मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था। इजराइल बदस्तूर हट धर्मी और जारहाना पॉलिसी पर कायम है। कौन जंग चाहता है और कौन अमन का ख्वाह है, सब वाज़ेह हो गया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा कि गजा के अवाम ने साबित कर दिया कि वो अमन चाहते हैं। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का रवैया तामीरी और मस्बत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मसूद पज़ेश्कियान को अहम पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। खत्ते में अमन मुज़ाकरात लीड करने वाले फील्ड मार्शल की मुआवनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा ईरानी कौमी सलामती कौंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ पहले से कहीं ज़्यादा फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इक़दामात पर खुशी होती है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ कायम हुआ। पाकिस्तान और ईरानी कौम के ताल्लुकात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बाहमी प्यार आलमी सतह पर मिसाल है। पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 13 अगस्त के लिए किया गया है। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका। मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में मुल्हका इलाके में 3 शहरी भी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सोराब में ताज़ा वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द फितनौल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि अलहदगी पसंद बयानी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानी और दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है।
मीर रजा का कत्ल अफसोसनाक है, केस में कोताहियां हुई हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ कर लिया। सिंध बार कौंसिल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मीर रजा कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को यही कहा है कि शफाफ और आजादाना तहकीकात की जाएं। मीर रजा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी तहकीकात जारी है, मजीद कुछ नहीं कहूंगा। नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ्त। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। वो अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी उनसे मीर रजा के पोस्टमार्टम में सामने आने वाली मुबैना गलतियों से मुतालिक सवालात करेगी। इंक्वायरी कमेटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद का भी जायजा लेगी। तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सूबों की बात हो तो इज्जत गैरत आ जाती है। बच्चे गटर में गिरे तो किसी की गैरत क्यों नहीं जागती। वफाकी वजीर बराए सेहत मुस्तफा कमाल का इस्लामाबाद में पाकिस्तान फार्मा हेल्थ केयर एक्सपो से खिताब। कहा, इस वक्त मुल्क में नए सूबों का बनना जरूरी है। सूबे बनाने से मुल्क टूटना नहीं बल्कि मजीद मजबूत हो जाता है। कुछ तो ऐसा है कि निजाम गद्दार पैदा कर रहा है। लोग बंदूक उठा लेते हैं। हमें इस निजाम को भी जड़ से बेहतर करना चाहिए। सारी जमातें बैठकर बात करें, मौजूदा मामलात का आईनी हल निकाला जाए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में नौमालूद बच्चे को इमारत से फेंकने का मामला। गुलशन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इमारत के डक्ट एरिया की तरफ ऊपर से नीचे फेंकने के शवाहिद भी मौजूद हैं। फ्लोर की दीवारों पर खून के छींटे और निशानात मौजूद थे। नौमालूद की लाश से DNA नमूने और सेरोलॉजी टेस्ट के नमूने हासिल करके तहवील में ले लिए गए। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दफा 329 के तहत मुकदमा कायम किया गया। कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक। माड़ीपुर ट्रक अड्डे करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। एक नौजवान जा बहक, 2 शदीद जख्मी। महमूदाबाद रहमानिया मस्जिद के करीब झगड़े के दौरान सर पर वजनी चीज लगने से एक शख्स जान से गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस नकीबुल्ला नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम होटल पर काम करता है। मामूली तल्ख कलामी के दौरान मुल्जिम ने मकतूल के सर पर ईंट मार दी। जश्न आज़ादी में एक रोज बाकी, पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश। वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया। मनाएं पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों के कौमी परचम थामे सब्ज हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास देवतन करके बनाएं तस्वीर। व्हाट्सएप करें 030782155555 पर। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं। हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाएं। आओ मिलकर अज़्म नौ के साथ 79वें जश्न आज़ादी की खुशियां मनाएं। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 2 साल बाद दोबारा टॉप 10 में वापसी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के बाद बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की करके 15वें से 10वें नंबर पर आ गए। अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान की भी रैंकिंग में लंबी छलांग। अब्दुल्ला शफीक 25 दर्जे तरक्की करके 32वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह आफरीदी 29वें स्पिनर, साजिद खान 30वें नंबर पर पहुंच गए।
और पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की मलका नाजिया हसन की आज 26वीं बरसी। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। कम उम्री में ही मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। फिल्म कुर्बानी के गीत आप जैसा कोई नहीं ने उन्हें बड़े सगीर की शहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। भाई सुहेब हसन के साथ उनका एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में रिलीज हुआ, जिसने पाकिस्तानी पॉप मौसीकी को आलमी सतह पर नई शनाख्त दी। उन्हें 1990 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। नाजिया हसन गुलकारी के साथ समाजी खदमात में भी सरगर्म रहीं। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।